बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ियाउल हक़ अबरारी और दुरुस्तुल कुरान चैनल के अंदर आप सबका इस्तक़बाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस चैनल के अंदर हुरूफ़ तहज्जी सीख रहे हैं और अब तक की पिछली बहुत सारे दुरूस हो चुके हैं जिसमें हम लोग तरतीब से हुरूफ़ तहज्जी सीख रहे हैं। उसी की एक कड़ी है और ये आखिरी दर्स है जिसके अंदर इंशाअल्लाह हम लोग अपने इख्तिताम पर पहुँचेंगे। तो चलिए अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारी पिछली तमाम दुरूस देख लिए होंगे और उससे बहुत कुछ आप लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा। अगर आप लोग अभी तक उन वीडियोस को और उन दुरूस को आप लोगों ने मिस कर दिया है, अभी तक नहीं देखा है, तो उन दुरूस को आप लोग ज़रूर देखें, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ से चेकआउट करें। तो चलिए अपने दर्स की तरफ बढ़ते हैं और आज के दो दर्स में हम लोग सीखने वाले हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो हर्फ है इसको कहा जाता है वाव। वाव, ये जो हर्फ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इसको कहा जाता है वाव। इसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से बनता है, ठीक है। ये है वाव। अब वाव के ऊपर या नीचे आप कहीं भी आपको नुक्ता नहीं मिलेगा। ये जो हर्फ है इसका जो तलफ़ुज़ है वो कुछ इस तरह से अदा होता है कि जो होंठ है हमारे, वो दोनों होंठ जो हैं वो मिल जाते हैं और वो गोल हो जाते हैं। वाव वाव। अब आगे अगले हर्फ की जानिब बढ़ते हैं और अगला जो हर्फ है वो है हा। हा, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि जो हा की जो शक्ल है वो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। हा की जो शक्ल है वो इस तरह से है और इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी शक्लें होती हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग जब इसके शक्लों की पहचान के दर्स में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग हर एक हर्फ की जो है अलग अलग शक्ल हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं इसको कि इस हर्फ को भी हम लोग किस तरह से अदा करें, इसको अदा करने का क्या तरीक़ा है। तो जब हम हा अदा करते हैं तो ये भी हा जो है वो हुरूफ़ हलक़ी में से है कि हुरूफ़ हलक़ी 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये जो हा है ये सीने की तरफ से अदा होता है। जो सीने की तरफ जो हलक़ है, मैंने बताया था पिछली क्लासेस में कि हलक़ के जो है 3 दर्जात होते हैं। उसमें से जो पहला वाला हलक़ है यानी जो सीने की तरफ है उससे अदा होता है हा। हा, ये सीने के अंदर से निकालेंगे। ये हा जो है कहीं ना कहीं हा से भी मुशाबत है। हा जो है हमने पढ़ा था पिछले दुरूस में। तो हा की जो ये शक्ल है ये है हा। ये बाज़ लोग इसको बड़ी हा कहते हैं और ये छोटी हा कहते हैं। खैर वो समझने के लिए एक अलग सी बात है, लेकिन इन दोनों के दरमियान काफ़ी फ़र्क है। ये जो है इसको हा पढ़ेंगे वो दरमियानी हलक़ से जो है वो हा निकलता है और ये जो है इब्तिदाई हलक़ से हा निकालेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्द सीख जाएंगे। अब बात करते हैं अगले हर्फ की। तो अगला जो हर्फ है वो है हमज़ा। इसको जो पढ़ेंगे वो है हमज़ा। अब इसमें भी गौर करेंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं ये शक्लन जो है वो आइन के मुशाबे है, जिस तरह से हमने आइन पढ़ा था, ठीक है। इसका जो सर है वो कहीं ना कहीं हमज़ा से मिलता जुलता है, नहीं हमज़ा जो है वो आइन से कहीं ना कहीं शक्लन मिलता जुलता है, लेकिन ये हमज़ा है और ये आइन है। हमज़ा को जब हम अदा करते हैं तो जिस तरह से हमने हा को अदा किया था, यानी ये भी हुरूफ़ हलक़ी में से सीने की तरफ जो हलक़ है वहाँ से अदा होता है हमज़ा। हमज़ा। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको भी अच्छे से समझ लिया होगा। अब अगले हर्फ की जानिब देखते हैं और अगला जो हर्फ है वो है आखिरी हर्फ, इसको कहा जाता है या। ये जो हर्फ आप देख रहे हैं इसको या कहा जाता है। इसकी जो शक्ल है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बना हुआ है, इस तरह से है या। या के नीचे 2 नुक्ते भी हुआ करते हैं, ठीक है। जब या जो है वो इस शक्ल में हो तो नुक्ते उसको
نہیں لگائے جاتے۔ جب آپ کہیں پر ملے جلے ہوئے حروف آپ کو ملیں گے، یعنی یہ یا جب کہیں درمیان میں ہوگا یعنی ملا ہوا کسی سے ہوگا، تو کہیں نہ کہیں اس میں آپ کو نقطوں سے ہی پہچاننا ہوگا کہ یہ یا ہے۔ تو یا کے نیچے 2 نقطے ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ سنگل رہتا ہے تو اس میں لگا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لگا سکتے، شکلاً جو ہے وہ یا ہی پہچانا جاتا ہے اگر یہ سنگل رہے۔ اگر کہیں کسی حرف کے درمیان میں ہو یا پھر کسی حرف سے ملا ہوا ہو تو اس کو نقطوں سے ہی پہچانیں گے، یعنی نیچے اگر 2 نقطے ہوں تو وہ یا کہلائے گا۔ اس کا تلفظ بھی بہت ہی آسان ہے، اور اس کو جب ہم ادا کریں گے، زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے وہ تالو سے مل کر ادا ہوتا ہے یا۔ اور یا کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی سختی بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یا۔ تو آج کے درس میں ہم لوگوں نے الحمدللہ 4 حروف سیکھے ہیں، وہ ہے واو، ہ، حمزہ، یا۔ واو، ہ، حمزہ، یا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس درس کو بھی کافی اچھے سے سمجھ لیا ہوگا، سیکھ لیا ہوگا، اور پچھلے جتنے بھی دروس ہیں آپ لوگوں نے ان سے بھی بہت فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اگر ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سے سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلے درس میں اور اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔